हावी हो जाता है ना। जब एक कीटाणु हमारे अंदर चला गया तो उसको मारने के लिए भी 10 कीटाणु हमारे अंदर अच्छे रहे जो उस गंदे बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे बीपी है, HIV है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई बीमारी है, मेरी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है, मैं उसको नहीं मार पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो बैक्टीरिया हमारे ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, वो उसकी संख्या बढ़ाता रहता है। जिस जगह उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है फलस्वरूप वहां पे क्या कर देता है, टीबी की बीमारी, वहां की अच्छी कोशिकाओं को वो मार देता है। तो वो जो मरी हुई कोशिका होती है वो हमारे यहाँ जहाँ भी घट होता है समझो आपको टीबी होगी, है ना। तो इसके लक्षण क्या क्या है, किन किन जो किन लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कोई मान लो भूखा ज्यादा रहता है, कारखानों में लोग काम करते हैं, है ना, ऐसे जैसे कोई मजदूरी तिहाड़ी मजदूरी करता है और उसका कोई संतुलित आहार ही नहीं है ना, ऐसे लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करें कि ऐसे लोग जो मतलब किसी बीमारी मान लो किसी को टीबी है गांव में और उसके संपर्क में आ रहे हैं, है ना, तो उन लोगों को भी हो सकता है हो जाए। तो इसके लक्षण क्या क्या है, तो सबसे पहले लक्षण है इसका 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी चल रही है ना, खांसी मौसम के अनुसार चल रही है वो एक अलग बात है, लेकिन 2 हफ्ते से अगर रेगुलर आपको खांसी चल रही है तो आप सुबह उठ के कुल्ला करके बिना खाए पिए अपने खंगाल की जांच करवाएं। ठीक है, हो सकता है अगर होगी टीबी तो निकल आएगी, अगर समय पे पकड़ने में आ गए तो आपको समय पे जो है आप ठीक हो जाओगे, ज्यादा आपके शरीर को परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसका वजन नहीं बढ़ रहा, दूसरा लक्षण क्या है, वेट लॉस, जिसका वजन घट रहा हो, वजन नहीं बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति में उसको एक्सरे की जांच कराना चाहिए, उसको डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, उसको किस प्रकार की टीबी है ये डायग्नोस के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा और उसका ट्रीटमेंट चलेगा। आगे बात करते हैं, किसी को जैसे फेफड़े में दर्द होता है, सीने में दर्द होना है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है ना, इस टाइप में भी अगर किसी को होता है तो हो सकता है उसको टीबी हो। टीबी की बीमारी 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 2। एक होती है पल्मोनरी जो फेफड़े वाली होती है, और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो फेफड़े को छोड़कर हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो जाती है। ये बीमारी नाखून और बाल को छोड़कर हमारे शरीर को किसी भी अंग को प्रभावित कर देती है। यानी अगर मैं बात करूं कि जैसे फेफड़े में पानी घुसना, रीढ़ की हड्डी हमारा जो स्पाइन होता है उसमें पानी घुसना, हड्डी की टीबी हो जाती है, मस्तिष्क की टीबी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों के कान के नीचे जो आंटी टाइप जो बन जाती है गठाने, उनमें हल्का हल्का पस होता है लेकिन दर्द नहीं करता है, तो वो भी एक टीबी का है। आगे बात करते हैं, महिलाओं की बच्चेदानी में टीबी देखी गई है, और हमारे जो आते हैं आंतों में गठाने हो जाती है टीबी की, तो ये सब टीबी जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आती है। लेकिन